राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर युग युग से, सैकड़ों हजारों वर्ष से सबों ने राम के साथ विश्वासघात किया। सबों ने, कभी मुगल काल के समय में उनके मंदिर को तोड़ा गया, फिर अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक किया, डिवाइड एंड रूल किया, फिर सत्ता में जब भारत आज़ाद हुआ तो केंद्र सरकार ने अपना अपना राजनीतिक के लिए क्या, और परिस्थितियाँ तो ऐसी बनी राम का मंदिर, राम का ज़मीनों कैप्चर कर लिया गया और दावा भी कर दिया, ज़मीन में रसीद कटा लिया और ज़मीन में रसीद कटा लिया। सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक ज़मीन पर दावा कर दिया गया, जो हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन है। तो एक कहावत है, सूरदास जी कृष्ण भगवान के अन्य भक्त थे, वे एक बार कुआं में गिर पड़े तो कान्हा 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 चिल्लाते रहे, तो कन्हैया जी आए और उनको बाँह पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल दिए। तो उनको तो आँख था नहीं सूरदास को, तो सूरदास ने कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए चाहा, कस के पकड़ ले, मैं देखे कौन व्यक्ति था हमारे लिए ऐसा काम किया। तो वे कृष्ण भगवान उनका बाँह मरोड़ दीजिए और वो अपने चल दिए। सूरदास तो बूढ़े थे, बेचारा क्या करते। तो सूरदास ने कहा कि हमको तो निर्बल जान के बाँह मरोड़ गयो तू पराए, जो हृदय से तुम परा जाओ, हमारे हृदय से तुम निकल जाओ तो मर्द सराहों आए। तुम हमारे हृदय से निकल जाओ तो मर्द सराहों आए। तो राम को कमज़ोर समझा, रावण ने भी कमज़ोर समझा, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। सुपर्णखा ने अपना क्रिया चरित्र दिखाई, मन माना कछु तुम्हें निहारे, मौसम तुम सन पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बेचारे। तो उसको भी दंडित किए रावण ने, जो उनको भी दंडित किए। और विभीषण जो अपने भाई बाली के त्रास से त्रसित था, भय से ग्रसित था, उसको भी, बाली को भी का वध करके सुग्रीव को अभय कर दिए। एक ही बाण मारहूँ बम रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। और जो सबरी वंचित समाज का लोग थे, उनका आतिथ्य को स्वीकार किए, वहाँ उनके यहाँ जाके खाना खाए। विभीषण जो राज सिंहासन पर जो बैठता है, चाहे केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, वह अपने विरोधियों को इस प्रकार से मुंह बंद कर देता है जो वह सांस भी नहीं ले सकता है। विभीषण का वही हालत था। इस प्रकार से 32 दांत के बीच में जिह्वा के बीच में 32 दांत के बीच में जिह्वा होती है, उसी प्रकार से लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तब करे कपि लागा, तेहि संग विभीषण जागा। रावण सत्ता के विरुद्ध में आपको जीने का अधिकार छीन लेता है। न्यायालय आपको न्याय नहीं देगा, न्यायालय आपको न्याय नहीं देगा, वह देखते रहेगा। आज की व्यवस्था, आज हम के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से अपील करना चाहते हैं। आज हम के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से अपील करना चाहते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगा, आपको हाई कोर्ट न्याय नहीं देगा, आपको न्यायालय व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा। आपको केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी आपको न्याय नहीं देंगे। ये ईडी वाले और सीबीआई वाले आपको न्याय नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आपको न्याय नहीं देंगे। न्याय आपको कहीं भी थोड़ा सा भी न्याय का आस मत लगाइए। लेकिन राम बड़ा दरबार आना पड़ता है। जब न्यायालय में, छोटी अदालत में हमको न्याय नहीं मिलता है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, अगर कहीं उसके दरबार में चले गए तो न्याय तो हमको सहज मिल जाएगा। न्याय सबों को न्याय मिले हैं। अहिल्या का भी उद्धार हुआ है। अहिल्या के साथ उनके पति गौतम ऋषि गए थे गंगा स्नान करने के लिए। इंद्र ने मौका देखा सर्पतन से जुदा करने वाली, जैसे आज है, तो वो उसके अहिल्या के साथ ज्यादती किया। तो आपका वाणी घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चे पर, अपने पत्नी पर, अपने परिवार पर खूब अहंकार दिखाते हैं। तो उसने गौतम ऋषि ने अहिल्या को घर से निकाल दिया। कहा कि ना, तुम पतित हो, तुम मौजा करते हो। राम का आस देखने, राम झोंक जाने वाले थे। राम ने कहा क्या बात है, शरण अगर चाहते कृपा करो गुरी। राम ने कहा क्या बात है। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे पति गंगा स्नान करने के लिए गए प्रातःकाल, और इसी बीच में राजा इंद्र आकर के हमारे साथ ज्यादती किया। हमारा क्या अपराध है, हमारे पति ने हमको ही घर से निकाल दिया। भगवान राम ने कहा ये तो परम पवित्र है, गलती तो आपका है, आपका व्यवस्था का गड़बड़ी है, आपका व्यवस्था का गड़बड़ी। आपके पत्नी, आपका एक स्टेटस का प्रतिनिधित्व आपकी पत्नी करती है। आप सुरक्षाकर्मी तो नहीं रखे गए थे, और अपराध इसको दे रहे हैं, गलती आपका और सजा इनको। हाँ कि नहीं, ये तो परम पवित्र है। तो न्याय उनको मिला। सुपनखा जो रिया चक्रवर्ती की तरह हमको पहले सुशांत नाइट ने आई लव यू बोला था, उसी प्रकार से मन माना कछु तुम्हें निभाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुशांत राजपूत के पिताजी के सिंह से बड़ा दरबार में आप जाइए। राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना है। 1000 वर्ष से 500 वर्ष से के बाद ये अपने घर में कोई शादी होता है, दाम्पत्य जीवन में तुरंत बनते हैं, तो उनके यहाँ अगर जाइएगा वह तुरंत आपको न्याय दे देंगे, तुरंत आपका जो कहेंगे आप सुनेंगे। भगवान राम भी 14 वर्ष तो उस वक्त था, उनको वनवास हो गया था, फिर आए। तो अभी इस कलयुग में भी 1000 वर्ष से घर ना जमीन सब कुछ कैप्चर कर लिया था। कभी मुगल काल ने किया था, कभी अंग्रेज ने किया था, कभी केंद्र सरकार ने किया था, फिर कितना काश सेवकों को बोले हैं, किसी ने छोड़ा नहीं, किसी ने जिसको मौका मिला वह राम के साथ ज्यादती किया। किसी को जिसको मौका मिला, सत्ता मिला, तो सबों ने राम के साथ ज्यादती किया। लेकिन राम तो अपना दिव्य रूप दिखाए। उन्होंने कहा सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली का वध हुआ। सुग्रीव और हनुमान मिलकर के राम का सब काम किए। भगवान राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिए। हम कसम राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिए, और सहज में खून की नदी को कौन कहता, पानी की नदी भी नहीं बहा। खून की नदी तो बहने का धमकी मिलता था, पानी भी नहीं बहा, जहाँ पर जो था वहीं पर आ गया। और आज भी कुछ लोग, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, बड़ा दरबार है,
अयोध्या जब जाएंगे, बड़ा बड़ा दरबार है वहाँ पर, राम का दरबार सबसे बड़ा है, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, उनके यहाँ के सिंह जाएं और अपने पुत्र का न्याय मांगे। तो ये जो न्याय से वंचित रखने वाले हैं उनको भी दंडित किया जाएगा और आपको भी न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में न्याय नहीं मिल सकता है वह, लेकिन राम के दरबार में जाने से न्याय सहज मिल जाएगा। जिन्हें शोक मुझ सरवन देना, उन्हें शोक राम ही कोई देना। इसलिए उनके दरबार में जाना पड़ेगा। और आज सनातन जो सत्य है वह आज प्रगट हुआ है। प्रगति की पाला दीनदयाला कौशल्या हितकाय, विप्रधेनु स्वर संधित निन्न मनुज अवतार, इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। बालक, गाय, नारी सबों की रक्षा करने के लिए वे बार बार आते हैं। आज राम का ऐतिहासिक भव्य मंदिर बना, ये मोदी और योगी जी ने राम का काम किए, अब उन्हें सहजता से सब काम हो जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह को राम के दरबार में जाकर के न्याय मांगना पड़ेगा। जब तक उनके पास नहीं जाएंगे तो न्याय से वंचित रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा, किसी को भी न्याय नहीं मिला, सबरी को भी न्याय नहीं मिला, विभीषण को भी न्याय नहीं मिला, अहिल्या को भी न्याय नहीं मिला। जब राम के सम्मुख गए तब ही सबको न्याय मिला। यह आपको समझना पड़ेगा। राम भजे सो चतुर सयाना, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।